आप सभी को बहुत-बहुत नमस्कार। मैं वैभव जैन आप सभी को आज फ़ोकस की इम्पोर्टेंस, किस तरीके से हम फ़ोकस को बेहतर कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने जीवन में प्रगति, उन्नति को पा सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो लिखें यस, आई रेडी, लिखें आई रेडी। दुर्गा प्रकाश जी तैयार हैं, आयशा जी भी तैयार हैं, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले रीना जी भी तैयार हैं, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हम फ़ोकस को के बारे में समझना स्टार्ट करेंगे, उसके पहले हम थोड़ा-सा डिफ़ोकस को समझ लें, है ना? जिससे जहाँ हमें नहीं जाना है, वो रास्ते हम बंद कर दें, ठीक है? तो डिफ़ोकस क्या होता है? बार-बार अपने केंद्र से हट जाना, है ना? बार-बार हमें जहाँ जाना था, मान लीजिए दुर्गा जी जाना चाहते हैं, दुर्गा प्रसाद राव जी मुंबई जाना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें कोई अच्छी जगह दिख गई और दिल्ली से उन्होंने चलना स्टार्ट किया, तो जयपुर का रास्ता दिख गया। तो उन्होंने सोचा कि चलो ये एक काम करते हैं, जयपुर चलते हैं। तो ये क्या हुआ? भटकाव हुआ। हमारे लक्ष्य से, हमारे फ़ोकस से भटकाव हो गया, है ना? तो ये जो भटकाव है, ये जो डिफ़ोकस है, जो यहाँ-वहाँ भागना है ना? यही हमें उलझाता है। और ये किस कारण से होता है? ये कारण है हमारा फिर से मन। मन ही वो कारण है, जिस कारण से हम बार-बार डिफ़ोकस हो जाते हैं और मन को हम दूसरे अर्थों में क्या बोल सकते हैं? बेहोशी। मन को हम दूसरे अर्थों में बोल सकते हैं बेहोशी। क्यों? क्योंकि होश में और बेहोशी में क्या एक प्राइमरी अंतर है, वो अंतर यही है कि होशपूर्ण जो भी व्यक्ति है, वो अपने लक्ष्य के प्रति, उसे जो करना है उसके प्रति केंद्रित होगा। लेकिन जिसी थोड़ा-सा ही बेहोशी आई, तो हम अपने लक्ष्य से हट जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आजकल हम सभी ब्राउज़िंग करते हैं, मोबाइल ब्राउज़िंग करते हैं और हमने सोचा कि हमें कोई एक न्यूज़ देखनी है, पर्टिकुलर न्यूज़ के लिए आपने अपने मोबाइल फ़ोन को ओपन किया, लेकिन क्या हुआ? आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। आपने वो न्यूज़ देखी लेकिन उसके साथ 10 न्यूज़ और देख ली, 10 कॉमेडी वीडियोज़ और देख लिए और आप अगर ध्यान से अनुभव करें, तो उस समय अगर आपसे पूछा जाए कितना समय बीत गया, तो आपको स ठीक तरीके से अंदाज़ा भी नहीं होता है कि मैंने 15 मिनट मोबाइल को चलाया या आधा घंटे चलाया और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, जो 2-2 3-3 घंटे एक बार में मोबाइल ब्राउज़िंग करते हैं। आप सभी ने अनुभव किया होगा। खुद ना किया हो, तो आपने अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों, मित्रों को देखा होगा कि एक बार मोबाइल चलाना स्टार्ट किया, एक बार ब्राउज़िंग स्टार्ट की, तो 2-3 घंटे तो उनके गए। फिर कोई किसी का फ़ोन आया या घर से किसी ने कहा कि भैया आप खाना तो खा लो, 2 बज गए हैं, लंच का टाइम हो गया है, निकल गया है। हुआ है किसी के साथ ऐसा? तो चैट में लिखें, मोबाइल चलाते हुए समय का ध्यान नहीं रहा। तो ये क्या है? ये बेहोशी है, स्वयं अनुभव किया है दुर्गा प्रसाद जी ने, बिल्कुल, किया होगा, मैंने भी अनुभव किया है ऐसे और अधिकतर लोगों ने अनुभव किया होगा। लेकिन हुआ क्या? जब हम अपने मोबाइल चलाने में व्यस्त थे, तो हमें ये अंदाज़ा ही नहीं रहा कि हमें आज क्या करना था? आज का हमारा फ़ोकस क्या था? उस फ़ोकस का तो हमें याद ही नहीं रहा। हम सिर्फ़ एंटरटेनमेंट में व्यस्त हो गए और हमने अपना समय जो भी 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे वो नष्ट कर दिया। तो इस डीप फ़ोकस का कारण है मन और मन का अस्तित्व क्या है? जब आप फ़ोकस्ड होते हैं तो मन नहीं रहता है उस समय। आपने अनुभव किया होगा जब आप मान लीजिए मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, क्लास क्लास 10th में बोर्ड का एग्ज़ाम होता है,
आपने बैठ के एग्जाम दिया होगा, 2 घंटे 3 घंटे का पेपर होगा आपका, सभी का 2.5-3 घंटे का। जब आप एग्जाम दे रहे थे तो आपका फोकस कहाँ पे था? क्वेश्चन पेपर पे था। कौन-कौन से क्वेश्चंस आपको आ रहे थे, वो सब आपने सॉल्व किए होंगे। और जैसे ही अगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका 3 घंटे का एग्जाम होगा, 2.5 घंटे में ही खत्म हो गया होगा और उसके बाद उन्हें आंसर्स नहीं आ रहे होंगे, तो तब उस टाइम पर वो डीफोकस हो गए होंगे कि अब क्या करूं, इधर देखूं, उधर देखूं, किससे पूछूं, है ना, क्या करूं, कैसे मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करूंगा। तो ये जो डीफोकस होना है, हम कई बार दिन भर में, आपने देखा होगा, आप अनुभव करें, हम दिन भर में कई बार फोकस होते हैं और कई बार डीफोकस होते हैं। आजकल लेकिन मोबाइल आने से क्या हो गया है, डीफोकस होना बहुत ज्यादा आम बात हो गई है। जैसे खाना खाने बैठे तो पता ही नहीं है करेले की सब्जी है या गोभी की सब्जी है या आलू की सब्जी है, जो भी है बस खाते जा रहे हैं। थाली में रखा हुआ है और ध्यान नहीं है खाने पर, ध्यान कहां पर है? वीडियोस में, है ना। तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या चीज हम खा रहे हैं। तो अब आपको थोड़ा सा फोकस के बारे में समझना है ना। डीफोकस हमने समझा। देखिए, एक बार जगदीश चंद्र बसु से एक कॉन्फ्रेंस हुई कोलकाता में। तो उनसे पूछा गया कि आपने इतनी सफलता जीवन में आकर्षित की है, आपने बड़ी-बड़ी उपलब्धियां आपकी रही हैं, तो आखिर इन उपलब्धियों के पीछे क्या कारण है, या आपसे पूछा जाए, कोई एक सीक्रेट आपसे पूछा जाए कि सभी चीजों में, क्योंकि कुछ लोग अलग चीजें बताते हैं, कुछ बोलते हैं कि 10 चीजें जरूरी हैं सफलता के लिए, तो वो एक की इंग्रेडिएंट क्या है जो व्यक्ति की सफलता या असफलता को डिसाइड करता है। तो जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि वो एक की इंग्रेडिएंट जो है, वो की इंग्रेडिएंट है फोकस। अगर आप फोकस्ड हैं अपने लक्ष्य के प्रति, आप फोकस्ड हैं, तो आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जो भी आपने सोचा है, बिल्कुल। पीयूष जी, आपसे मैं विस्तार में जानना चाहूंगा क्लास के बाद, जो भी आपका प्रश्न है, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी आप समझें जो मैं पढ़ा रहा हूं, उसके बाद आप मुझसे क्वेश्चन, पर्सनल क्वेश्चन कर सकते हैं, या मेरे मोबाइल पर भी आप मुझे कॉल करके अपनी पर्सनल क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो उन्होंने कहा फोकस। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी भी चीज पर कंसंट्रेट करते हैं, तो उस चीज को आप आकर्षित कर सकते हैं। क्या कहता है? लॉ ऑफ कंसंट्रेशन कहता है। प्रकृति के कई सारे नियम हैं। लॉ ऑफ कंसंट्रेशन क्या कहता है कि जिस भी चीज पर आप कंसंट्रेट करते हैं, जिस भी चीज पर आप बार बार फोकस करते हैं, उस चीज को आप मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो ये फोकस क्या है, इस फोकस को हम थोड़े और विस्तार से जानते हैं। तो हमारा जो ध्यान है, हमेशा क्या होता है, हमारा ध्यान परिधि की ओर होता रहता है। किस तरीके से? इसे हम एक कहानी के जरिए समझेंगे। एक बार की कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है। एक गुरु और शिष्य की कहानी है। बार बार गुरु जो है, गुरु ने एक लक्ष्य दिया अपने शिष्य को कि तुम्हें ये पूरा का पूरा जो पेड़ है, उस पर जितने भी आम लगे हुए हैं, उनको अपने तीरों से उन सबको गिराना है ना? अपने तीरों से उन सबको गिराना है। तो शिष्य जो है बड़ा उत्साहित भी था, और साथ में थोड़ा-सा जैसे चपल होते हैं, हम लोग भी बड़ी चपलता है। मन जो है कभी एक एक आम पर, कभी दूसरे आम पर, कभी एक काम पर, कभी दूसरे काम के बारे में सोचता रहता है। तो वो बड़े कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि इस आम को गिराऊँ कि उस आम को गिराऊँ, किस आम को गिराऊँ? और इसी ऊहापोह में, क्योंकि उन्हें क्या था कि मुझे पूरा का पूरा जो है, इतना बड़ा काम करना है, पूरे पेड़ के आम गिराने हैं, तो उनकी हालत जो है टाइट हो गई, जैसे हम सभी के साथ भी होता है, बहुत मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं।
जैसे पीयूष जी 6 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, हो सकता है आईएएस, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो कई सारी किताबें पढ़ी होंगी। तो हम डर जाते हैं कि अब कैसे शुरुआत करें, किस जगह से शुरुआत करें। वैसा ही उनके साथ हुआ। तो उन्होंने कई तीर चलाए, लेकिन उनके तीर जो हैं, वो ठीक तरीके से नहीं लगे, क्योंकि वो एक ही तीर से सोच रहे थे कि मैं सारे के सारे आम गिरा दूं। किस तरीके से ज्यादा आम गिरा दूं, एक ही पेड़, एक ही तीर से, कुछ बारों से। तो गुरु फिर से आए, बोले क्या परेशानी है आप, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? बोल रहे कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इतने सारे आमों को गिराऊं। तो उन्होंने एक ही चीज बोली उन्हें कि तुम्हारा ध्यान जो है वो परिधि पर है, कि मुझे सारे के सारे आम एक साथ गिराने हैं, या कितने आम मैं एक बार में गिरा लूं। लेकिन ऐसा तुम्हें करना नहीं है, तुम्हें एक बार में एक ही आम को गिराना है ना? एक बार में एक ही काम को करना है। और जो तुम्हारा केंद्र है ना, जो तुम्हारा केंद्र है वो एक आम है। और तुमने क्या किया, पूरे के पूरे पेड़ को, पूरे के पूरे बड़े से पेड़ को तुमने अपना लक्ष्य बना लिया है। वो तुम्हारा संपूर्ण लक्ष्य तो है, लेकिन अभी का लक्ष्य क्या है, नेक्स्ट स्टेप का लक्ष्य क्या है, जो तुम कर सकते हो, वो लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य है कि तुम एक बार में उस एक मैंगो को, जो तुम्हें दिख रहा है, जो तुमने सामने लक्ष्य बनाया है, उसे गिरा दो। बाकी धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप ही तुम उन्हें गिरा सकते हो। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, कई बार बड़े बड़े लक्ष्यों का चुनाव करते हैं, अच्छी बात है, लक्ष्य हमारा बड़ा ही होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि आपको एक संपूर्ण तरबूज एक बार में खाना है, तो हम में से कोई भी उस तरबूज को खाने लायक नहीं है। लेकिन अगर कहा जाए कि धीरे धीरे करके खाना है, तो हम क्या करेंगे, उसको चाकू से काट कर वन बाय वन उस तरबूज को हम कंज्यूम कर लेंगे धीरे धीरे। हो सकता है 5 किलो का तरबूज हो, 2 दिन भी लग सकते हैं, है ना? और बड़ा तरबूज हो, और भी टाइम लग सकता है। इसी तरीके से जो हमारे बड़े लक्ष्य होते हैं, उनके बारे में हम समग्रता से एक बार में ही निर्णय नहीं ले सकते हैं। हाँ, लेकिन कोई भी एक स्टेप आप ऐसा ले सकते हैं जो आपको उस लक्ष्य के और नजदीक लेकर जाए। कभी भी आप एक बार में एक ही कदम चल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है एक बार में 2 कदम नहीं चल सकता है, भले ही आपका कदम बड़ा हो सकता है। हो सकता है कि आपका कदम 2 मीटर का हो सकता है आप लॉन्ग जंप करें, लेकिन वो एक ही जंप, एक जंप, एक ही कदम मानी जाएगी। इसी तरीके से जब भी हमारा लक्ष्य बड़ा है, तो हमें उसे किस तरीके से करना होगा? उसे हमें डिवाइड करना होगा छोटे-छोटे लक्ष्यों में। हमारा डेली लक्ष्य क्या है? आज हम क्या कर सकते हैं? ठीक है? तो सबसे पहले अब हम अपनी परिधि से अपने केंद्र पर, अभी तो ये हमारे क्या है, काम के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा व्यक्तिगत केंद्र क्या है? हम सभी मनुष्य हैं, हमारा केंद्र क्या है? चलिए, उसको जानने के लिए हम एक छोटा-सा प्रयोग करेंगे। हेरा, हम छोटा-सा प्रयोग करेंगे। ये श्वास से संबंधित प्रयोग है। हम अपनी श्वासों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और अपने केंद्र को जानेंगे। है ना? तो आपने, आप में से कुछ लोगों ने पहले भी प्रयोग किया होगा, लेकिन हम इसको दोबारा से इस प्रयोग को करेंगे और पूरी समग्रता से करेंगे, है ना? अपनी चेतना जो है हमारी, उसकी समग्रता से इस प्रयोग को करना है। आप सभी लोग शिथिल होकर बैठ जाएं, अच्छे से पद्मासन में, अच्छे से अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, है ना? रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें। उंगलियों को आप ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं। इस तरीके से आप ध्यान मुद्रा में उंगलियों को रखें। अगर आप सोफे पर बैठे हैं, है ना, तो पैरों को नीचे रख लें। सोनी जी ठीक से बैठे, हाथों को नीचे रखें। उर्मिल जी, महेंद्र जी, सभी लोग ठीक तरीके से इस प्रयोग को करें। बहुत छोटा सा प्रयोग है, लेकिन मुझे विश्वास है इससे आप
इस प्रयोग को करने के बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। देखिए, हम जीवित हैं क्योंकि हमारी श्वास चल रही है। सब कुछ शरीर रहेगा, हमारी प्रोसेसिंग्स रहेंगी, हमने जो भी अर्जित किया है इस दुनिया में वो सब कुछ रहेगा, लेकिन अगर हमारी श्वास नहीं रहेगी, तो हमारा अस्तित्व भी नहीं रहेगा। तो हमारे जीवन का जो केंद्र है, वो ये आती-जाती श्वास ही है। अब हम गहरी श्वास लेंगे और सारा का सारा ध्यान उस श्वास पर केंद्रित करेंगे। गहरी श्वास लें, अंदर श्वास को जब आप ले रहे हैं तो पूरा का पूरा ध्यान आपका उस श्वास के साथ शरीर में उतर रहा है। जब आप श्वास छोड़ें, तो छोड़ते वक़्त भी आपका ध्यान उस श्वास पर ही हो, क्योंकि बाकी कुछ जो आपके जीवन में घटित हो रहा है, जो भी घटनाएँ हैं, जो भी आपके अस्तित्व से जुड़ी हुई घटनाएँ हैं, वो सब परिधि पर हो रही हैं, आस-पास हो रही हैं। लेकिन आपके जीवन के केंद्र पर सिर्फ एक विशेष घटना हो रही है और वो है आपका श्वास लेना। अब इस श्वास को महसूस करें, पूर पूर्ण समग्रता, पूर्ण होश के साथ अपनी श्वास को महसूस करें। जाती हुई श्वास, आती हुई श्वास, दोनों पर अपना ध्यान केंद्रित कर दें। सारी चिंताएं, तनाव, सब कुछ का विसर्जन कर दें। इस पल में सिर्फ एक ही चीज है और वो है आपका श्वास लेना, आपकी अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास। यही है आपका अस्तित्व से, इस यूनिवर्स से जो आपका जुड़ाव है, वो यही श्वास के जरिए है। तो सारा का सारा ध्यान अपनी पूर्ण समग्रता से महेंद्र जी, पूर्णता से महसूस करें इसे। पूर्णता से आंखों को बंद करें और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि यही आपका केंद्र है, यही आपका केंद्र है। पूर्णता अपनी आंखों को बंद करके श्वास को प्रेम पूर्वक अंदर लें, प्रेम पूर्वक बाहर छोड़ें, क्योंकि यही आपका केंद्र है। यही केंद्र, यही जुड़ाव आपका अस्तित्व से है। बाकी सब इस केंद्र की परिधि है। समग्रता से अब मैं शांत हो जाऊंगा। आपको 2 मिनट तक इस प्रयोग को जारी रखना है। सारा का सारा ध्यान, सारा का सारा ऊर्जा, जितनी भी आपकी ऊर्जा है, इस प्रयोग में लगा दें। कुछ भी बचा के नहीं रखना है। संपूर्ण त्वरा से, संपूर्ण ऊर्जा से इस प्रयोग को 2 मिनट तक जारी रखें।
अब धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लें सभी। 3 बार गहरी श्वास लें और हम अब इस प्रयोग से बाहर आएंगे। 3 गहरी लंबी श्वास लें और अपने दोनों हाथों को रगड़ें। दोनों हाथों को प्रेम पूर्वक रगड़ें आपस में और अपनी आंखों पर लगाएं, है ना? इस प्रयोग को करते हुए कुछ लोगों ने आसानी महसूस की होगी, कुछ लोगों को थोड़ी सी डिफिकल्टी भी हुई, क्योंकि मन को 5 मिनट तक किसी एक केंद्र पर स्थिर करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? रिपीटेशन। फोकस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? रिपीटेशन। लेकिन जब आपने इस प्रयोग को किया होगा तो आप रिलैक्स हो गए होंगे। आप लोगों का तनाव, चिंता, जो भी समस्याएं हैं वो सब खत्म हो गई होंगी, छूट गई होंगी इस समय के लिए। उसका क्या कारण है? उसका कारण है क्योंकि समस्याएं जो हैं परिधि पर हैं, केंद्र पर कोई समस्या नहीं है। हमारे केंद्र पर आपने देखा होगा, महसूस किया होगा पीयूष जी, जब आप गहरी लंबी श्वास ले रहे थे तो वहां पे तो कुछ और था ही नहीं, ना कोई विचार था, ना कोई पिछले दिन की कोई बात थी, ना कोई आने वाले दिन की बात थी। तो ये जो ऐसा जी बोल रहे हैं कि टेंशन, मेडिटेशन दूर हो गए, टेंशन दूर हो गया, शायद वो लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो परिधि का मतलब है, देखिए हम यहाँ पर हैं, बैठे हुए हैं आराम से, लेकिन अगर बोला जाए तो बहुत सारी समस्याएं चल रही होंगी। हो सकता है कि मेरी पत्नी से झगड़ा हो गया हो, है ना? हो सकता है मेरे पिताजी ने मुझे कुछ कह दिया हो, या हो सकता है पिछले दिनों की मुझे कोई समस्या हो, भूतकाल की, है ना, पास्ट की, या फ्यूचर से रिलेटेड कोई समस्या हो। तो ये जो पास्ट और फ्यूचर है, ये सब क्या है? परिधि है। ये सब क्या है? परिधि है, केंद्र नहीं है। केंद्र तो क्या है? आप हैं। आपका घर आपकी परिधि है। आपका जो घर है, घर में बहुत सारी वस्तुएं आपने रखी होंगी, आपका बहुत सारा बैंक बैलेंस होगा, ये सब क्या है? ये सब आपकी परिधि हैं, आप स्वयं नहीं। आप स्वयं कहाँ थे? ये जो श्वास आपने ली ना, ये जो जाती हुई श्वास और ये आती हुई श्वास, यही आपका अस्तित्व है। यही आपका अस्तित्व है। बाकी सब चीजें क्या हैं? टेंशन, हताशा, निराशा। समझ रहे हैं आप लोग? ये जो है हताशा, निराशा, ये सब परिधि पर है, केंद्र पर कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा क्या है? केंद्र से जुड़ाव बहुत कमजोर है। हम अपने केंद्र पर रहते नहीं हैं, इस वजह से ही फोकस्ड भी नहीं रहते। अब बहुत से लोग होंगे जो इस फोकस एक्सरसाइज को नहीं कर पाए होंगे, है ना? उन लिखें जिनको समस्या हुई करने में इस एक्सरसाइज को, जो अपन ने 5 मिनट का ये जो प्रयोग किया, उन्हें जो बिल्कुल सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, है ना, ये परिधि है। जिन्हें समस्या हुई, कोई परेशानी नहीं। ये क्या है? फोकस क्या है? एक प्रक्रिया है ना? ये एक दिन में तो नहीं होगी। हमारा फोकस एक दिन में तो बेहतर नहीं होगा, बेहतरीन नहीं होगा, है ना, लेकिन बेहतर हो सकता है। तो हो सकता है आपने, मैंने जैसे 5 मिनट करवाया, 2 मिनट आप लोग कर पाए हो, कोई 2.5 मिनट कर पाया हो, लेकिन इसे हमें रिपीट करना है। ये बहुत ही सिंपल बेसिक एक्सरसाइज है फोकस को डेवलप करने की, और इसे अगर आप 5 मिनट भी करेंगे तो इसको आपका फोकस जो है बहुत अच्छा होता चला जाएगा, और सरकमफेरेंस पे जो समस्याएं हैं वो छूट जाएंगी और आप फोकस्ड हो जाएंगे। आप महसूस करिए, आप फोकस क्यों नहीं कर पाते? आप फोकस इसीलिए नहीं कर पाते हैं, फोकस केंद्र पे करना है, लेकिन कोई समस्या आपको आके परेशान कर रही है, कहीं बाहर से उसने आपको परेशान किया। कोई भूतकाल की कोई याद आ गई, है ना? यादें आती हैं, जैसे लिखा हुआ है जेडी जी ने,
कि भूतकाल की कोई बात याद आ गई, है ना, भूतकाल की याद आ गई, अभी तो नहीं है वो कोई समस्या, हो सकता है साल भर पहले की कोई घटना हो, किसी ने आपको कुछ भला बुरा कह दिया हो, आप उस बात पर दुखी हो रहे हैं, अभी तो वो कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसकी वजह से आप आज भी अपना बर्बाद कर रहे हैं, और आज जो फोकस आपको करना चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए, वो आप नहीं दे पाए। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं मैं, महाभारत के प्रसंग से है, द्रोणाचार्य और भीम की कहानी है। एक बार जब बचपन में द्रोणाचार्य जी शिक्षा दे रहे थे पांडवों को, कौरवों को, तो भीम को कार्य दिया गया 10 बड़ी शिलाओं को तोड़ने का, है ना, 10 बड़ी बड़ी चट्टानें थी जिन्हें उन्हें तोड़ना था। भीम में अपार बल है, हम सभी जानते हैं, काफी उनके अंदर बल था, तो उन्होंने अपना जो गदा लिया और प्रहार करना स्टार्ट किया शिला पर, लेकिन शिला जो थी वो टूट ही नहीं रही थी। तो गुरु द्रोणाचार्य आए उधर पे और उन्होंने देखा कि भीम जो है बहुत धीरे धीरे प्रहार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बहुत धीरे धीरे प्रहार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, भीम जी से पूछा कि क्या समस्या है, तुम इतने धीरे धीरे क्यों प्रहार कर रहे हो? बोले कि मुझे इन 10 शिलाओं को तोड़ना है, इसलिए मैं अपनी ऊर्जा को बचा रहा हूं, मुझे इन 10 शिलाओं को तोड़ना है, इसलिए मैं अपनी ऊर्जा को बचा रहा हूं। लेकिन उनके गुरु ने कहा कि जब तुम पहली शिला को ही नहीं तोड़ पाओगे तो दूसरे तक पहुंचोगे कैसे? अगर आप अपनी ऊर्जा को बचा लेंगे और अपनी संपूर्ण ऊर्जा से फोकस नहीं करेंगे किसी भी कार्य पर, क्योंकि होता क्या है, हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट को देखते हैं, किसी बड़े प्रोजेक्ट को देखते हैं, है ना, और सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, फिर आप क्या धीरे 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 चलना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप अपनी संपूर्ण एबिलिटी, संपूर्ण योग्यता, संपूर्ण ऊर्जा से, अपनी संपूर्ण तीव्रता से उस कार्य को संपादित नहीं कर रहे हैं, उस कार्य को नहीं कर रहे हैं। इस कारण से क्या होता है, आपका कार्य स्टार्ट ही नहीं हो पाता है। देखिए, ये जो जो दुर्गा प्रसाद जी, जो आपकी ये जो समस्या है, ये समस्या जो है वो फोकस आप नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए आपको मैं अलग प्रयोग बताऊंगा जो कि क्षमा भाव से रिलेटेड है, जिसमें आपको क्षमा मांगनी भी है और क्षमा करना भी है। वो मैं आपको प्रयोग बताऊंगा। अभी मैं जो बता रहा हूं आप उस पर फोकस करें, ठीक है? तो हमें कोई भी हम काम स्टार्ट करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो उसे हमें संपूर्ण ऊर्जा से करना है, क्योंकि ऊर्जा क्या है? ऊर्जा ऐसा तो नहीं है कि खत्म हो जाएगी। अगर आज आपने ज्यादा ऊर्जा से कार्य कर लिया, आज आपने ज्यादा तीव्रता से वर्क कर लिया, तो ऐसा तो नहीं है कि कल नहीं कर पाएंगे, सोएंगे फिर से रिचार्ज हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है? आपको जो भी काम करना है उसको संपूर्ण त्वरा से करना है, अपनी संपूर्ण ऊर्जा से करना है। जब आप ऊर्जावान होकर कार्य करते हैं, उत्साहित होकर कार्य करते हैं, तो आपने देखा होगा आपका दिमाग डाइवर्ट नहीं होता है। देखा है आपने? जब आप ऊर्जावान होकर कार्य करते हैं, मान लीजिए आपका कोई बहुत पुराना मित्र जो है ना, वो आ रहा है आपसे मिलने। अब आप उससे, उसके आने की आप तैयारी कर रहे हैं, या कोई रिश्तेदार आपका आने वाला है, आपके माता पिता आने वाले हैं, या बच्चे आने वाले हैं, पढ़ाई करने गए हुए हैं बाहर, तो आप कितनी एनर्जी से काम करते हैं? जो भी उन्हें पसंद है उनकी पसंद की सारी व्यवस्था करते हैं, और एक छोटे से दिन में, एक छोटे से उसी टाइम पीरियड में आप बहुत सारा काम कर लेते। क्यों? क्योंकि आपकी ऊर्जा वहीं थी, आप उसी पल में थे, आप आगे पीछे नहीं थे। हमारी ऊर्जा कहाँ पे क्षय होती है? हमारी एनर्जी लॉस कहाँ पे होता है? जो हमारा एनर्जी लॉस है वो होता है कि हम पढ़ने बैठे हैं, ठीक है, हम पढ़ाई करने बैठे हैं, हम किसी प्रोजेक्ट को बनाने बैठे हैं, हम प्रोग्रामिंग पर बैठे हुए हैं, है ना, हमें कोई जावा की स्क्रिप्ट लिखनी है अपने प्रोग्राम के लिए, हम बैठे हैं। लेकिन उसी टाइम पर
हमें कुछ याद आ जाता है, पुरानी बातें, हम उस चीज में डूब गए, है ना। कभी कभी क्या होता है, खाने की याद आ जाती है, इसलिए खाना खाकर बैठे अपने काम को करने के लिए, है ना, जिससे कम से कम वहां डाइवर्जन नहीं हो। कभी कभी क्या होता है, मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा है ना मोबाइल चेक कर लेता हूं, मैं व्हाट्सएप पे देख लेता हूं क्या मैसेज आया है। और जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक मैसेज तो नहीं होता है, आजकल कम से कम 40-50 चैट्स तो हर एक के व्यक्ति के में होती ही है ना, हमारे चैट बॉक्स में। तो एक स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हम देखते चले जाते हैं, और हमारा 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया खत्म। हमको लगा अरे बड़ी पढ़ाई कर ली, 2 घंटे बीत गए, बहुत प्रोग्रामिंग हो गई, चलो अब कुछ खा लेते हैं, लेकिन हमारा वर्क कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है फोकस के लिए, हमें अपना छोटा सा आउटपुट नोट करें इस चीज को। जब भी कोई काम करने बैठे तो आउटपुट क्या होगा उसका, आज मैं 1 घंटे पढ़ूंगा तो उसका आउटपुट क्या होने वाला है, उसका आउटपुट ये होगा कि मैं 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करके उठूंगा, है ना। आज मैं जो पढ़ने बैठ रहा हूँ 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करके उठूंगा, आज मैं इतना प्रोग्राम लिखकर बैठूंगा। जो भी आपका रेस्पेक्टिव वर्क्स हैं, जो भी आपके काम हैं, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, आप किस तरीके से लक्ष्य बनाएं, आप लक्ष्य बनाएं कि मुझे क्या करना है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए मुझे क्या करना है। ऐसे ही नहीं किताब बस उठा के बैठ गए, 4 पेज इधर पढ़े उधर पढ़े और फिर उसको रख दिया, नहीं। हमें क्लियर होना चाहिए, समय हमारे पास बर्बाद करने के लिए नहीं है ना महेंद्र जी, उर्मिल जी। समय हमारा बहुत कीमती है, आपका समय जो है बहुत कीमती है, उसकी वैल्यू है। किसी के समय की वैल्यू 1000 रुपए होगी 1 घंटे की, किसी का 10,000 होगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो वैल्यू रखता है हमारा समय। तो उस समय की वैल्यू दें, कैसे करेंगे, जब आप अपने समय को रेस्पेक्ट देंगे कि हाँ मुझे 1 घंटा मैं दे रहा हूं तो ये आउटपुट होगा। ऐसा नहीं कुछ भी करा और निकल लिए, नहीं। आप छोटा सा ही लक्ष्य बनाएं, लक्ष्य उतना ही बनाएं उस समय के लिए जो हो जाए, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं करना कि कुछ भी लक्ष्य बना लिया, है ना। लक्ष्य कैसा बनाएं, लक्ष्य ऐसा बनाएं कि मुझे इस समय का ये उपयोग करना है, मुझे इस समय में इतना मैं कर लूंगा, हाँ हो जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन मुझे बनानी है, इस प्रेजेंटेशन का इतना काम मैं कंप्लीट कर लूंगा, हाफ तो कर ही लूंगा 1 घंटे में, अभी मैं हाफ काम को फिनिश करके ही उठूंगा, है ना। जब आप ये सोच लेंगे ना काम करके ही उठूंगा और 1 घंटे का ही समय है मेरे पास, तो क्या होगा, अपने आप वो 1 घंटे में आप उस काम को कर लेंगे। ठीक है, शुरुआत में कुछ परेशानी होगी, आपका उस समय पर नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या करें, खुद को स्ट्रेच करें। अगर आपके पास समय है, आपको कहीं जाना नहीं है, तो आप क्या करें, खुद को स्ट्रेच करें, नहीं मैं 10 मिनट और काम करूंगा, इसको फिनिश करके ही उठूंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है तो लिखें क्लियर, यहां तक क्लियर है तो लिखें क्लियर। बिल्कुल उसी के बारे में बता रहा हूं मैं, फोकस ब्लॉक के बारे में आपको बताऊंगा सभी को। मनीष जी क्लियर है, क्लियर है, गुड। किसी को अगर क्लियर नहीं है तो अपना स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछ सकता है जो मैंने पढ़ाया है उसके बारे में। सभी को क्लियर है, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। चलिए अब क्या है, इसको करने का तरीका क्या है। पीयूष जी बोल रहे हैं कि जब मैं अपनी लिमिट्स को पुश करता हूं तो मैं कई बार बीमार पड़ जाता हूं। देखिए बीमारी, अब मुझे नहीं पता कि आप किस तरह का कोशिश करते हैं, हो सकता है आप ज्यादा जागने की कोशिश करते हो सकता है कि आप एक्सरसाइज अगर कर रहे हैं तो हो सकता है जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करते हो। लेकिन इसका एक नियम होता है, जब भी आप अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हैं तो उसको आप नियमानुसार भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करें, है ना। कैसा करें, थोड़ा थोड़ा। अपनी लिमिट को जब बढ़ाया जाता है तो आप अच्छे से फोकस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं फोकस रहने के लिए कितने टाइम का गोल बनाएं। देखिए आपका जो गोल है वो बहुत बड़ा हो सकता है ना। आपका गोल हो सकता है कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है,
है ना, उसकी तैयारी में आपको समय लग सकता है। आपका कोई गोल जो है छोटा भी हो सकता है, लेकिन आप फोकस तो एक स्पेसिफिक टाइम पे ही कर सकते हैं। फोकस तो आज और अभी कर सकते हैं, फोकस कभी भी आप कल नहीं कर सकते हैं। गोल आपका बड़ा हो सकता है, लेकिन फोकस आपका आज और अभी हो सकता है। जब भी होगा तो आपका फोकस वर्तमान में होगा बसंत जी। जब भी आपका फोकस होगा वो वर्तमान में होगा, वो कभी भी भविष्य में नहीं होगा। आप करके देखें, यू कैन नॉट फोकस इन फ्यूचर। कोई भी व्यक्ति फोकस नहीं कर सकता है फ्यूचर में। समझ रहे हैं आप? तो आपको जो फोकस करना पड़ेगा वो आपको वर्तमान में ही फोकस करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा। और इसका आपको बहुत ही अच्छा तरीका कुणाल सर ने बताया होगा फोकस ब्लॉक का। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। हमारा जो मन है ना, वो डीफोकस बहुत जल्दी जल्दी होता है, लेकिन अगर हमारे पास एक निश्चित काम हो, है ना, हमें पता हो कि हमें ये काम करना है। जैसे अगर पीयूष जी को बोल दिया जाए कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, लेकिन उनको कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है, और आयशा जी को एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसका उनको टाइम फ्रेम दिया गया है कि उन्हें कल शाम तक उसे सबमिट करना है। कब तक करना है आयशा जी को? कल शाम तक करना है, मतलब आने वाला कल 21 को उनको सबमिट करना है। तो आयशा जी का 21 को शाम को 6 बजे अगर टाइम है तो वो उस समय पर उसे सबमिट कर देंगी। लेकिन पीयूष जी अभी बनाना भी स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि कब तक करना है। फिर वो सोचेंगे हाँ आराम से बनाता हूँ, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बनाऊंगा, थोड़ा और सोच लेता हूँ, थोड़ा और सोच लेता हूँ, इसमें और की कोर कॉन्सेप्ट डालूंगा मैं। होता है। अगर मनोज जी को बोल दिया जाए कि 1 घंटे, नेक्स्ट 1 आवर में ही आपको एक प्रोजेक्ट को सबमिट करना है, ये रहा आपका इंटरनेट, ये रहा प्रेजेंटेशन बनाने का मटेरियल, आपको 10 स्लाइड्स बनानी है 1 घंटे में, तो मनोज जी का 1 घंटे में बन जाएगा। आयशा जी ने 1 दिन में बनाया और पीयूष जी ने स्टार्ट ही नहीं किया। ये किस वजह से? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उस कब हमें वर्क को करना है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है? वर्क को कॉन्शियसली करना है, जाग कर करना है, होशपूर्ण करना है, और उसको करने का तरीका है कि हम अपने समय को, है ना, टाइम ब्लॉक, फोकस ब्लॉक में कैद कर दें कि हमारा ये समय, कल मुझे पता है कि मैं 4 घंटे फ्री रहने वाला हूं, ठीक है, मैं 4 घंटे कल फ्री रहने वाला हूं, तो उन 4 घंटों में मैं क्या करूंगा? अगर मेरे पास कोई वर्क उस समय के लिए मैं डिसाइड नहीं करता हूं, तो मैं ऑब्वियसली इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करूंगा, किसी से फोन करके बात करूंगा, या हो सकता है मोबाइल पे वीडियोस देखूं 2 घंटे तक, और वो समय मेरा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उसमें डिसाइड कर लेता हूं कि मैं, मेरे पास जो ये समय है उसमें मैं क्या करूंगा, 25 मिनट्स का फोकस ब्लॉक वैज्ञानिक आधार पर माना गया है कि अगर हम 25 मिनट का समय देते हैं किसी एक वर्क पर एक बार में, एक वर्क पर एक बार में, तो हमारा दिमाग बहुत अच्छे से फोकस करता है, हम अपनी पूरी एनर्जी उसको दे पाते हैं, हम पूरी त्वरा से अपनी पूरा जो हमारा क्या बोलना चाहिए, हम अपनी संपूर्ण ऊर्जा से, अपनी संपूर्ण शक्ति से उस काम को करते हैं, और मात्र 25 मिनट में उसको बहुत अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। इसलिए फोकस ब्लॉक का टाइम जो है वो 25 मिनट्स का सही रहता है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, उसको उसको अपनी सुविधा अनुसार, अगर मान लीजिए आपको 25 मिनट का समय नहीं है तो आप 15 मिनट में भी कर सकते हैं, है ना, 15 मिनट का ही फोकस ब्लॉक बना सकते हैं। क्योंकि है क्या, कॉन्टिन्यूसली आपको चलना है, एक फोकस ब्लॉक से कभी भी कुछ नहीं होगा। अगर आपके गोल्स बड़े हैं, जैसे बोला कि बड़ा गोल है ना, हमारा लक्ष्य जो है बड़ा है, तो एक फोकस ब्लॉक से कुछ भी नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूसली हमें अपनी लाइफ में निश्चित इंटरवल पर फोकस ब्लॉक उस वर्क के लिए डिफाइन करने पड़ेंगे। मान लीजिए पीयूष जी का एक प्रोजेक्ट है ना, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं उसके लिए उनको फोकस ब्लॉक देने पड़ेंगे कि भाई आज मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा,
उसके बाद कल इसके आगे वाले टॉपिक को कंप्लीट करूंगा। जैसे ही उनका वो लक्ष्य हासिल होता जाएगा, उन्हें आगे बढ़ते जाना। कोई अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहा है तो उसको स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मेरा नेक्स्ट मीटिंग जो मुझे रखनी है इंजीनियर के साथ वो कब है, उसके बाद किसी और से मिलना है वो कब मिलना है, कब डिसीजन लेना है, क्या काम किसको सौंपना है, इसके बारे में आपको जल्दी जल्दी फोकस ब्लॉक्स में काम करना पड़ेगा। जितने फोकस ब्लॉक्स आपके लाइफ में होंगे उतने आगे आप बढ़ेंगे, जितना अनफोकस्ड रहेंगे आप अपने लक्ष्य से उतना ही दूर रहेंगे। एक बार की आपको कहानी सुनाना चाहता हूं मैं। जिम हिडेकर और नौरंग गोम्बू, है ना, ये बहुत ही बड़े पर्वतारोही थे। और नॉर्मन गोम्बू जो है वो भारत के पर्वतारोही हैं जिन्होंने एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया है ना। तो ये 1963 की बात है जब जिम अमेरिका से आए और वो चाहते थे कि मैं माउंट एवरेस्ट को फतेह करूं, उस पर चढ़ाई करूं। लेकिन चूंकि पहले अमेरिका से कई पर्वतारोहियों ने, कई माउंटेनियर्स ने कोशिश की एवरेस्ट को फतेह करने की, उस पर चढ़ाई करने की, उसकी चोटी पर अपने देश का जो झंडा है वो लहराने की, लेकिन बार बार जो है लोग असफल हो गए। इस असफलता ने, हालांकि जिम जो थे वो काफी अच्छे पर्वतारोही थे, लेकिन तब भी उनके मन में संशय हो गया। मई का समय था। मई का समय क्या होता है, हालांकि उस समय तूफान नहीं आते हैं बर्फीले, लेकिन एक बर्फीला तूफान आया और उससे उनकी जो संभावना थी, जिससे उनका जो डर था वो और बढ़ गया कि क्या पता मैं चढ़ पाऊंगा या नहीं चढ़ पाऊंगा। तो उनके साथ जो भारतीय पर्वतारोही थे तो उन्होंने इस बात को जाना कि भाई कुछ डाउट लग रहा है उन्हें, कुछ परेशानी हो रही है, उन्होंने बातचीत की। तो उन्होंने कहा कि इतना ऊंचा पहाड़ है, अभी भी बचा हुआ है काफी सफर, 8 से 10 किलोमीटर का सफर बचा हुआ है, मैं कैसे कर पाऊंगा। तो जो भारतीय पर्वतारोही थे वो पहले भी एक बार चढ़ चुके थे माउंट एवरेस्ट को। तो उन्होंने कहा कि समस्या क्या है, तुम 8 से 10 किलोमीटर को क्यों देखते हो, तुम नेक्स्ट कदम को देखो ना। तुम्हें एक ही कदम चलना है एक बार में, तुम्हें एक बार में एक ही कदम चलना है और निरंतर आगे बढ़ना है। यही कहानी हमारी है फोकस की। हमें एक बार में एक ही चीज पर फोकस करना है। हम 2 चीजों पर फोकस नहीं कर सकते। हम कभी भी 2 चीजों पर फोकस नहीं कर सकते हैं। अगर आप किताब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपने देखा होगा, क्या आप 2 लाइनों को, 2 शब्दों को एक बार में पढ़ सकते हैं? नहीं। एक बार में आप एक ही शब्द पढ़ते हुए और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना। तो आपका फोकल पॉइंट क्या है? एक ही पॉइंट है ना। अभी भी आप अपने घर पे देखिए, थोड़ा सा आसपास नजर डालिए अपने कमरे में, तो आप एक बार में एक ही चीज को फोकस कर पा रहे हैं? देखिए अपने आसपास, लाइट होगी, टीवी होगी, घड़ी होगी, आप एक बार में एक ही चीज को फोकस कर पा रहे होंगे। एक बार में आप 2 चीजों को फोकस नहीं कर पा रहे होंगे। देखा आपने? लेकिन हम जीवन में क्या चाहते हैं, कई सारी चीजें एक साथ चाहते हैं और हम उन पर एक साथ फोकस करना चाहते हैं। हम काम करने बैठते हैं और हमारे दिमाग में दूसरा ही कोई ख्याल, दूसरा ही कोई कीड़ा चलने लगता है। फिर हम उस चीज के बारे में सोचते हैं, तीसरी बात हमारे मन में आ जाती है। लेकिन अगर हमें, आप सभी को और मुझे भी सफलता के और आगे पहुंचना है और आगे पड़ावों को हासिल करना, क्योंकि हम सब सफल हैं, हम सब सफल लोग हैं, हम सभी ने पढ़ाई की है, हम सभी के पास घर है, गाड़ी है, हम सभी के पास कोई जॉब होगा, तो किसी न किसी स्तर तक तो हम सफल हैं। लेकिन अब हम आगे जब बढ़ना चाहते हैं तो क्या करना होगा, आपको फिर से फोकस करना होगा। बचपन में आपने फोकस किया होगा पढ़ाई पे, बोलते होंगे ना पढ़ाई पे ध्यान रखो, ध्यान नहीं देता है हमारा बेटा। बार बार डांट भी पड़ती होगी मम्मी से, पापा से, और आपने भी डांटा होगा अपने भाइयों को, बहनों को, बच्चों को कि पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हो। लेकिन अब ध्यान कहां पे देना है आपको?
जहां आप आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस चीज पर आप ध्यान देंगे वो चीज बढ़ेगी। आपने ध्यान दिया अपनी पढ़ाई पर, तो आप 10th क्लास पास किए, 11th किए, 12th किए, आगे भी आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। क्यों? क्योंकि आपने वहां पर ध्यान दिया। किसी व्यक्ति ने हेल्थ पर ध्यान दिया, किसी व्यक्ति ने स्पोर्ट्स पर ध्यान दिया, तो वो स्पोर्ट्स में आगे हैं, है ना? आप जिस भी चीज पर ध्यान देंगे वो चीज बढ़ेगी। ध्यान किस तरीके से देना है? फोकस ब्लॉक के जरिए। आप अपने काम को, जो भी प्रायोरिटी का आपका वर्क है, सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी तय करें, है ना? आज आपको एक लिस्ट बनानी है ना? आप क्या-क्या काम करते हैं, उसमें मोबाइल ब्राउजिंग को भी आपको लिखना है, अपने चैट को भी लिखना है कि मैं चैट करता हूँ, मैं वीडियो गेम खेलता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, और साथ में अपने प्रायोरिटी वर्क्स को भी लिखें, जो आपके जीवन को बदलने, उसको बेहतर बनाने, आपको आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। और फिर आप खुद अपना सेल्फ एनालिसिस करें कि आप कितना समय कहां पर दे रहे हैं। हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हों जो बिल्कुल बेकार या गैर वरीयता जो रहता है ना, सबसे नीचे नीचे से पहले दूसरी प्रायोरिटी वाले वर्क्स को सबसे ज्यादा समय दे रहे हो, और जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है उनको सबसे कम समय दे रहे हैं। अगर आप अपने जीवन को जो आगे ले जाने वाली चीजें हैं उनको कम समय देंगे, और जो आपके जीवन को बदतर, बेकार बना रही हैं, उनको आप ज्यादा समय देंगे, तो आप क्या है, कीचड़ में फंसे हुए हैं, तो वहीं फंसे रहें। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सेल्फ एनालिसिस करके ऐसी चीजें जो आपका फोकस खराब कर रही हैं, आपको डेविएट कर रही हैं, उनसे आपको मुक्ति पानी होगी। ये मुक्ति कैसे होगी? बड़ी आसान है। आप फोकस ब्लॉक बनाएं, 25 मिनट में मुझे इस काम को फिनिश करना है। हो सकता है कुछ बार वो काम फिनिश नहीं हो पाए, लेकिन आपने अपनी पूरी ऊर्जा से कार्य किया, तो किसी लेवल तक आगे बढ़ा। उसके बाद उसे आप नेक्स्ट फोकस ब्लॉक के लिए नेक्स्ट डे या उसके बाद जब भी आपके पास समय है, उसके लिए आप उसको असाइन कर दें कि मैं इस समय कल इस फोकस ब्लॉक में करूंगा। ये कैसे होगा? एक दिन पहले जो हम प्लानिंग करते हैं ना अपने कामों की, नेक्स्ट डे हमें क्या करना है, उसके जरिए आप अपने लाइफ को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। ठीक है? अब हम समझते हैं कि जो ये परिधि है ना, हमने बात की भूतकाल, भविष्यकाल, है ना? इससे हम कैसे बच सकते हैं थोड़ा सा, है ना? क्योंकि सभी के जीवन में कुछ ना कुछ कड़वे अनुभव रहते हैं, कुछ ना कुछ तो परेशानी रहती है। मेरे जीवन में भी है, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं, जो हमारा भूतकाल बन जाती हैं। क्योंकि आज हम जी रहे हैं, आज हमारा ये दिन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। और कुछ हमें समस्याएं रहती हैं फ्यूचर की, कि भाई क्या होगा, कल क्या होगा, कैसे होगा। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, बेटी की शादी के लिए बड़ी चिंता करते हैं कि हमारी बेटी की शादी कैसे होगी। वो बड़े तनाव में रहते हैं कई सालों तक, कई तनाव में, लेकिन बेटी की शादी हो ही जाती है। को, कोई भी बेटी ऐसी नहीं है जिसकी शादी ना हो, सभी की शादी किसी ना किसी तरीके से जिसकी होनी है हो ही जाती है। लेकिन आपने इतना सारा टेंशन लिया, उनके माता पिता ने, उस टेंशन की वजह से उनकी सेहत खराब हुई, बहुत कुछ खराब हुआ। लेकिन अगर उसी को वो सही तरीके से हैंडल करते, सही तरीके से क्या मतलब है, ऐसा तो नहीं बेटी की शादी के बारे में सोचना ही छोड़ दें। सोचना नहीं छोड़ना है, प्रयास करना है, चिंता नहीं करनी। तो अब ये कैसे होगा? चिंता हमेशा फ्यूचर में होती है, फ्यूचर की तो चिंता होती है हमको। और अवसाद जो होता है, जो समस्या, तनाव जो होता है, वो पास्ट का सोच सोच के होता रहता है कि अरे ऐसा हो गया था। और चिंता में डूबे हुए हैं हम फ्यूचर का सोचकर। लेकिन प्रयास कहां पे कर सकते हैं आप? इस प्रेजेंट में कर सकते हैं। सही बोल रहा हूं मैं? आप जो प्रयास कर सकते हैं, सबसे बेहतर प्रयास करिए, सबसे बेहतरीन प्रयास। क्योंकि यही आज है जिसमें आप जी सकते हैं। जीवन क्या है? जीवन क्या है? जीवन आपका यही होश है। जब आप मोबाइल पर ब्राउजिंग कर रहे थे, वीडियोस देख रहे थे, कई सारे कॉमेडी वीडियोस, उस समय आप बेहोश हो गए थे। महसूस करिएगा।
आप लोग महसूस करके देखिएगा, जब ब्राउजिंग कर चुके हो, दो तरीके से ब्राउजिंग होती है, कॉन्शियस ब्राउजिंग, अनकॉन्शियस ब्राउजिंग। कॉन्शियस ब्राउजिंग में क्या होता है, जागकर ब्राउजिंग करते हैं। कैसे जागकर? मान लीजिए अरुण जी को कोई एक प्रोजेक्ट बनाना है और प्रोजेक्ट दिया गया है फोकस पर बनाने के लिए अरुण जी को। तो अरुण जी ने क्या करा, अपना लैपटॉप खोला और लैपटॉप पर सर्च किया फोकस। फोकस के बारे में उन्हें बहुत सी चीजें मिली और उन्होंने एक एक को पढ़ा, जो उन्हें लगा कि उनके काम का है। ये क्या हुआ, कॉन्शियस ब्राउजिंग। लेकिन आयशा जी ने क्या करा, आयशा जी बैठे के खाना खा लिया है, बढ़िया से बढ़िया डिनर हो गया है, चलो अब कुछ मनोरंजन किया जाए। अब 10 बजे से मनोरंजन स्टार्ट हुआ है ना, क्या करा, 2 गाने सुन लेते हैं। उसी के बाद क्या हुआ, कुछ कॉमेडी वीडियो आ गया। तो अब इंटरनेट को तो पता है आपको किस तरह के कॉमेडी वीडियोस पसंद है, जिसपे आप लाइक करते हैं, जिसपे कमेंट करते हैं, उसी तरह के वीडियोस आपको दिखाता है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वीडियो चलते रहे। मालूम चला कितना बज गया, 12:30। वो भी किसने कहा, मम्मी ने कहा सो जा भाई, कल सुबह भी तो उठना है। तो ये क्या हो गया, अनकॉन्शियस, पता ही नहीं समय का कि मुझे कुछ और भी कर सकता हूं मैं बेहतर, मैं कुछ और भी बेहतर कर सकती थी। तो ये क्या चीज है, अनकॉन्शियसली आपने ब्राउज किया। उस समय आप बेहोश ही थे, कोई होश थोड़ी ना था आपको, कोई होश नहीं था। इसी तरीके से जीवन क्या है, होश, और मन क्या है, बेहोशी। जब भी आपको फ्यूचर का कोई तनाव आता है, चिंता आती है, पुराना दुख उपज पड़ता है, एकदम से 10 साल पुराना कोई पीड़ा आ गई, तो ये सब चीजें क्या हैं, ये सब आपका मन है, बेहोशी है। क्योंकि अभी जब भी इस तरह का आपके साथ कोई घटना हो, आप क्या करें, ये 5 मिनट की जो मैंने एक्सरसाइज आपको करवाई थी ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आपको करना है। 2 मिनट का भी टाइम मिले, 3 मिनट का भी टाइम मिले, आप ये कर सकते हैं। और आप देखेंगे जो भी तनाव आ रहा था, निराशा आ रही थी, हताशा आ रही थी, वो सब आपकी चली जाएगी, आप रिचार्ज हो जाएंगे और पूरे कंसंट्रेशन से आप अपना काम को कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है कि अपने जो आगे आने वाला जो दुख है, माने जो फ्यूचर है, अभी आया ही नहीं है, उसके लिए भी पहले से ही दुखी हो चुके हैं। अगर फ्यूचर अच्छा हो गया तो आपका तो ये दुख बड़ा बेकार हो जाएगा। आप सोच रहे थे कुछ बुरा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा हुआ ही नहीं, तो आपने जो दुख किया वो तो बड़ा बेकार हो गया। और जो बीत चुका है उसके लिए तो दुख करना मूर्खता के अलावा कुछ है ही नहीं, वो तो बीत चुका। किसी को कुत्ते ने आया और काट लिया, अब वो कुत्ता काट के जा चुका है, उसको काटे हुए 10 साल हो गए, उसको मरे हुए भी 4-5 साल हो गए, लेकिन आप बार बार दुख मना रहे हैं कि अरे वो कुत्ते ने मुझे 10 साल पहले काट लिया था, देखो उसके वजह से मुझे 14 इंजेक्शन लगाने पड़े। तो ये क्या है, ये हमारा हमारी मूर्खता। क्या बोलेंगे हम, कोई आपका दोस्त भी होगा ना, वो उस हम तनाव में आते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, किस वजह से कि बीते हुए कल कुछ हुआ। लेकिन हमें फोकस किस पे करना है, अगर हमारे बड़े सपने, देखिए आपके छोटे मोटे सपने हो, आप अपनी लाइफ से जो भी हुआ, जो भी हो रहा है, आप उसी में रहना चाहते हैं, तो ये तो ओके है, करते रहें आप जो भी चल रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कुछ बेहतर, है ना, आपका आने वाला कल आप चाहते हैं कि आज से बेहतर हो, तो आपको आज को ही बेहतर बनाना पड़ेगा, आने वाला कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। और अगर आपने आज को खराब बनाया, तो आपका जो बीता हुआ कल है वो और भी बेकार हो गया ना। आपके पास यादें क्या होंगी, आज का दिन बड़ा बेकार गया पीयूष जी का, तो अब जो बीता हुआ कल एक दिन बाद तो पास्ट हो जाएगा वो, तो वो यादें कैसी रहेंगी, अरे बड़ा बेकार था। लेकिन आज आपने पूरी मेहनत की, अपनी पूरी ऊर्जा लगाई, थोड़ा सा भी बचा के नहीं रखा, और आपने अपनी संपूर्ण ऊर्जा एनर्जी से आज का काम अकॉम्प्लिश किया, तो अब आपके पास बीता हुआ कल कैसा होगा, अच्छा होगा ना, सुनहरी यादों वाला होगा, एंजॉयमेंट वाला होगा। लेकिन हमारी आदत क्या है, बचा के रखने की, आगे के लिए, आगे के लिए पैसों को बचाएं, लेकिन अपनी ऊर्जा को नहीं बचाएं। आज में अपनी पूरी ऊर्जा उड़ेल दें, तभी तो आपका आज का दिन सबसे बेहतर होगा। तो अब आपको क्या करना है, अब आपके लिए एक टास्क है, ठीक है। एक तो मैंने आपको दिया, याद है आप सभी को,
वो टास्क है कि आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है अपने वर्क्स की, लिखना है क्या क्या काम आप करते हैं, क्या क्या काम आपको करने हैं, और प्रायोरिटी डिसाइड करें कि मोस्ट प्रायोरिटी वाला वर्क क्या है, लीस्ट प्रायोरिटी वाला वर्क क्या है, और फिर चेक करना है कि लीस्ट प्रायोरिटी वाला वर्क तो नहीं कर रहा हूं मैं सबसे ज्यादा। दूसरा काम, आपका जो आने वाला कल है, कल जो आएगा, है ना, क्योंकि आज तो अब 9 बज चुके हैं, अब आप खाना डिनर करेंगे, है ना, और सो जाएंगे। लेकिन अब जो सुबह हो वो बेहतरीन सुबह होनी चाहिए। क्या मतलब है आपके लिए बेहतरीन सुबह का? किसी के लिए बेहतरीन सुबह का मतलब होगा सूर्योदय को देखना, किसी के लिए होगा कि मैं अच्छे से मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा, किसी का होगा कि मैं गार्डन में जाऊंगा हरियाली पेड़ पौधों के साथ, पशु पक्षियों के साथ, किसी का होगा मैं मेडिटेशन करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा। तो कल का जो सुबह है वो आपका बेहतरीन होना चाहिए। जो भी आप एक बेहतरीन दिन में करना चाहते हैं उसका आप लिस्ट बनाएं। एक बेहतरीन दिन कैसा होगा? उत्सव भी होगा उसके अंदर। मनीष जी, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा अनशेड्यूल्ड टेक्निक को। अभी मैं आपको जो बता रहा हूं आप उस पे कंसंट्रेट करें, है ना। ये भी देखिए डी फोकस है ना मनीष जी, मैं आपको जो बता रहा हूं उससे आपका फोकस कहाँ पे है? मन में कुछ और ही चल रहा है ना। तो अभी इधर फोकस करें। आपका फोकस होना चाहिए जो आपके पास एक जो 24 घंटे है ना, उस 24 घंटे को बेहतरीन बनाने का। आपका पूरा जीवन जो है इन डेज का ही समेसन है, एक एक दिन करके ही आपका जीवन बना है। तो अब आप उसको डिसाइड करें कि आपका बेहतरीन दिन क्या होना चाहिए। उसके अंदर आप मोस्ट क्या करेंगे, सबसे अच्छी जो प्रायोरिटी है आपके जीवन की, है ना, जो टॉप प्रायोरिटी है, उन टॉप प्रायोरिटी वर्क्स को आप अंजाम देंगे। ऑब्वियसली आपका बेहतरीन दिन में आप क्या करना चाहेंगे? आप उत्सव करना चाहेंगे। कुछ लोग हो सकता है मंदिर जाना चाहें, कुछ लोग जो है अपने दोस्तों से मिलना चाहें, है ना, कुछ लोग अपने माता पिता से मिलना चाहें। जो भी आप चाहते हैं उन कामों को लिखें, उनके लिए एक बेहतरीन प्लानिंग करें। और सिर्फ एक दिन बोल रहा हूं मैं आपको, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। एक दिन जो है वो बेहतरीन तरीके से जिए। जब आप इस एक दिन को जिएंगे तो आपके पास हौसला आएगा कि हाँ, मुझे भी माउंट एवरेस्ट अगर फतेह करना है तो एक बार में एक कदम चलना है। क्योंकि हर दिन आपका अगर बेहतर होगा तभी आपका जीवन सफलतम होगा, तभी आपका जीवन बेहतर होगा, जीवन बेहतर होगा। नहीं तो क्या होगा, आप भी असफल लोगों की कतार में शामिल हो जाएंगे। अगर आपको सफलतम लोगों की कतार में शामिल होना है तो आपको सफलतम लोगों की तरह ही जीवन जीना हो। ठीक है। तो फोकस का क्या मतलब है? जो सामने है उसको करना। ठीक है। जो बाद में आएगा, देखिए एक लक्ष्य आपने बड़ा सा डिसाइड किया, ठीक है, लेकिन अब आप उस लक्ष्य को फोकस तो नहीं कर सकते हो सीधे उधर ही। आपको एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनानी है, तो आप क्या करोगे? आप क्या पहले ही सोचोगे 110वीं मंजिल पे क्या होगा? सबसे पहले आपने पूरा प्लान बना लिया, लेकिन आप जब एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप ही एग्जीक्यूट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप ही आप एग्जीक्यूट करेंगे, एक एक स्टेप ही एग्जीक्यूट करेंगे। एक बार में आप एक ही कदम चलेंगे, आप एक बार में एक ही श्वास लेंगे, है ना। ईसा मसीह ने बाइबल में कहा है कि हे परमात्मा, मुझे आज का के दिन का अच्छा भोजन प्रदान करें। क्या मतलब है उसका? लोग अपने अपने तरफ से अलग अलग मतलब निकालते हैं, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि कल के बारे में संग्रह नहीं करना है, कल का नहीं सोचना है, या कल के बारे में नहीं करें, नहीं, लेकिन आज पे कॉन्सेंट्रेट करें। क्यों? क्योंकि आज का ही खाना आप खा सकते हैं, कल का खाना आज कैसे खाएंगे? आने वाले कल का खाना आज तो नहीं खा सकते हैं। तो इसी तरीके से आने वाले कल का काम भी आज नहीं कर सकते। आज क्या काम कर सकते हैं आप? आज का ही। और जब आप बड़े से बड़े लक्ष्य जो आपको आपको स्ट्रेस दे रहा होगा, चिंता दे रहा होगा, जब आप उसे देखेंगे कि मैं आज क्या कर सकता हूं, तो वो बहुत छोटा सा लक्ष्य होगा जिसे आप आसानी से कर पाएंगे।
क्योंकि हम सभी में इतनी सामर्थ्य है। जब आपने इतना बड़ा लक्ष्य बनाया है कि मुझे बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है या मुझे माउंट एवरेस्ट को फतेह करना है, तो आज आपको 2-3 किलोमीटर ही तो चलना है, 4 किलोमीटर ही तो चलना है। जब आपने इतना बड़ा लक्ष्य डिसाइड किया तो इतनी काबिलियत तो है आप में कि 4 किलोमीटर आराम से चल सके। तो 4 ही चलें, 400 के बारे में नहीं सोचें। 400 के बारे में सोच के अपनी ऊर्जा, अपना समय बर्बाद ना करें। ठीक है? और इस मेथड का नाम क्या है? डे टाइट कंपार्टमेंट। क्या नाम है इसका? डे टाइट कंपार्टमेंट। अपनी लाइफ को डे टाइट कंपार्टमेंट में जिए, क्योंकि ये सफलतम बनने की एक जांची परखी टेक्निक है ना? जांची हुई परखी हुई टेक्निक है, जिसे कई सफलतम लोगों ने बार बार सत्यापित किया है। इसमें क्या करना है? आपको भूतकाल का दरवाजा क्लोज कर देना है उस दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं। एक दिन के लिए तो कर सकते हैं ना, अपना पीछे जो भी बुरा भला जो भी हुआ है उसका दरवाजा बंद कर देना है। लोहे का एक गेट एक्सक्यूज मी, लोहे का एक गेट लगा देना है। ठीक है? और आने वाली चिंता एक दिन के लिए तो छोड़ सकते हैं मनीष जी, एक दिन के लिए तो छोड़ सकते हैं। आज के लिए, अब कल देखेंगे यार, जो भी होगा। आज को मैं अच्छे से जीऊं, आज जो मैं कर सकता हूं, एफर्ट पे ध्यान देना है। किस चीज पे? एफर्ट पे। आज मैं क्या कर सकता हूं? आज मुझे मान लीजिए एक बड़ी बिल्डिंग बनानी है। उस बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे सबसे पहले तो जमीन की टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि वो उस जमीन पे बन सकती है कि नहीं बन सकती। तो आज का मेरा ध्यान किस चीज पर केंद्रित रहे? सिर्फ जमीन की टेस्टिंग पर, ना कि बिल्डिंग बनाने पर। बिल्डिंग बनाने के बारे में सोचता रहूंगा तो टेस्टिंग की तो के बारे में सोचूंगा ही नहीं, ढंग से उधर कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। तो हमें क्या करना है? जमीन की टेस्टिंग के बारे में सोचना। तो आज के दिन भविष्य की चिंता को हमें एक दिन के लिए छोड़ देना है कि हाँ ठीक है, जो होगा तो होगा, देखेंगे। आज कंसंट्रेट करूंगा मैं आज पे, और कल जो हो चुका है उसको भी आज के लिए भूल जाऊं मैं, बस। और इसे बोलते हैं डे टाइट कंपार्टमेंट। सफलतम लोग इसी तरीके से जीते हैं। डे टाइट कंपार्टमेंट में वो अपने दिन को बेहतरीन बनाते हैं, और आने वाले और पीछे वाले जो भी भूतकाल या भविष्य काल है, पास्ट या फ्यूचर है, उसको एक दिन के लिए बंद कर देते हैं दरवाजे। और फिर नेक्स्ट डे भी वो यही करते हैं कि चलो आज के लिए पिछला छोड़ते हैं, अब बाद में देखेंगे, बाद में याद करेंगे। फ्यूचर का भी आज के दिन छोड़ देते हैं, आगे याद करेंगे। ठीक है? तो आप सभी को इस टेक्निक को उपयोग करना है। बहुत ही सरल टेक्निक है, और आप सभी को, अधिकतर लोगों को फोकस ब्लॉक के बारे में पता है। फोकस ब्लॉक का आपको इसमें यूज करना है। डे टाइट कंपार्टमेंट में क्या करना है आपको? फोकस ब्लॉक का यूज करना है। अपने दिन को बेहतरीन बनाने के लिए एक बच्चे की तरह उमंग रखनी है आपको। बच्चा पतंग उड़ाता है, कितनी उमंग रहती है उसके अंदर? है 10 रुपए की ही वो पतंग, लेकिन वो उसके लिए बहुत अनमोल होती है। बहुत मेहनत से वो उसको उड़ाता है। तो वो उमंग होनी चाहिए। ये नहीं कि लाखों की कार भी है तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। ये वाला एटीट्यूड कैसा एटीट्यूड है? फॉर ग्रांटेड वाला एटीट्यूड। हाँ मिल ही गया, चलो छोड़ो यार, वो नहीं। उमंग। हर सक्सेसफुल व्यक्ति के अंदर आपको जो कॉमन चीज मिलेगी, वो मिलेगी उमंग। उछलता नाचता हुआ बच्चे की तरह उसके अंदर उमंगित बच्चा होगा। आप सभी ने अपने जीवन में कई सक्सेसफुल लोगों को देखा होगा, उनसे आप मिले होंगे, और उनका ऊर्जा का लेवल जो है वो किसी और लेवल पे होगा। वो अलग ही 100 लोगों की भीड़ में भी आपको वो अलग दिखेगा, वो व्यक्ति। तो मैं आशा करता हूं आप सभी के अंदर भी उसी तरह की उमंग, ऊर्जा रहे। अब आप अपने प्रश्न जो है, 1 से 2 प्रश्न लेंगे हम, है ना? आपके जो प्रश्न हैं वो आप चैट बॉक्स में लिख के मुझे सेंड करें। और अगर किसी को आज का जो भी हमारा जोश, ऊर्जा कैसे पैदा होता है, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब आप के अंदर कुछ भी चीज हासिल करने का, 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक होता है कि
उनको कुछ हासिल करना ही नहीं, उनके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, आ रहा है, जा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति कुछ हासिल करता है ना? उसने छोटा-सा ही कोई अकॉम्प्लिशमेंट किया और जब वो खुद को बधाई देता है, आपके अंदर जोश कैसे पैदा होता है? अभी मनीष जी जो है वो रेस जीत के आ गए, है ना? बाइक रेस में गए, बाइक रैली में और रेस जीत के आ गए। 10 लोगों ने उनको कांग्रेचुलेट किया, तो वो बड़े खुश हो जाएँगे। वाह, वाह, वाह! अब आया मज़ा। सारे लोग जो हैं मुझे बुके दे रहे हैं, सारे लोग मालाएँ पहना रहे हैं, तो वो उमंग, ऊर्जा आ गई। लेकिन इस तरह की रेस आप अपने जीवन में बहुत सारी रेसें जीतते हैं, बहुत सारे काम आप पर डे कर रहे हैं, लेकिन आपकी आदत क्या हो गई? खुद को कोसने की। कैसी आदत हो गई? छोटा-सा काम भी अगर नहीं हुआ, बिगड़ गया, तो हम अपने आप को कोसते हैं, "अरे यार! तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुमसे तो होगा ही नहीं।" लेकिन जब आप कुछ करते हैं, जैसे पीयूष जी एक्सरसाइज़ करा, उन्होंने पूरा 1 घंटा एक्सरसाइज़ किया, पसीना बहाया, मेहनत की, लेकिन जब उन्होंने इस काम को कर लिया, तो अब कोई और तो नहीं आएगा ना, ठप्पा लगाने के लिए कि आप जीत गए आज के दिन। अरुण जी तो नहीं आएँगे पीयूष जी के पास, कहेंगे कि अरे! बहुत बढ़िया पीयूष जी, आज तो मज़ा आ गया, आपने क्या एक्सरसाइज़ की। या मनीष जी तो नहीं आएँगे। लेकिन आपने उस काम को किया, आपने डिसाइड किया मैं 1 घंटे एक्सरसाइज़ करूँगा और उन्होंने 1 घंटे एक्सरसाइज़ की। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं 1 घंटे जो है योगा करूँगा, वॉक करूँगा, अपने प्रोजेक्ट पे काम करूँगा, आप सभी ने किया। लेकिन आपने खुद को उस चीज़ के लिए कांग्रेचुलेट नहीं किया। तो जब आप खुद को कांग्रेचुलेट करेंगे, तो वो ऊर्जा आपके अंदर आएगी, वो ऊर्जा आपके अंदर है। वो ऊर्जा ऑलरेडी आपके अंदर है। अभी मैं आपसे कहूँ कि थोड़ा-सा दुःख को महसूस करें, पास्ट में आपकी कोई घटना हुई होगी, तो दुःख को महसूस करें, तो आप सभी लोग उस दुःख को महसूस कर लेंगे। तो दुःख कहीं से आया क्या? नहीं आया, हमारे अंदर ही किसी कोने में था। इसी तरीके से अभी हमने रिलैक्स हुए, तो वो रिलैक्सेशन कहीं और था क्या? नहीं था, हमारे अंदर ही था, हम रिलैक्स हो गए। बिल्कुल, मिलिंद जी, आपको देखिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज में कुछ भी विशेष नहीं है, आपको शांति से बैठ जाना है। श्वास को जब आप अंदर ले रहे हैं तो पूरा ध्यान श्वास किस तरीके से अंदर जा रही है, किस तरीके से बाहर आ रही है, आपके शरीर में किस तरह की उससे गति हो रही है, उसी को आपको उम, महसूस करना है, उसको आपको महसूस करना है। राहुल जी, माइंड डाइवर्ट इसी तरीके से रुकेगा कि आप अपना काम आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या काम है। अगर आपको पता है कि मुझे मार्केट जाना है और ये चीज़ें मुझे खरीदनी है, तो आप सीधे माइंड आप जाएँगे और आप उनको खरीद के लेके आ जाएँगे। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको बाज़ार से क्या खरीद के लेके आना है, तो आप क्या करेंगे? आप बाज़ार चले तो गए, अब आप देखेंगे कि बड़ा-सा कोई मॉल है, उसमें घुस गए। अब क्या होगा? आपको जो दिखेगा वो आप उठा लेंगे। आपको कोई अच्छी टी-शर्ट दिख गई, वो खरीद लिया आपने, कोई शूज़ दिख गए, वो खरीद लिया आपने। तो ये क्या है? माइंड डाइवर्ट ही हो रहा है ना। लेकिन अगर आपको पता है, घर से आपने लिस्ट बना के लेके गए हैं कि मुझे 1 जोड़ी शूज़ लेने हैं, ये ग्रोसरी के आइटम लेने हैं, तो आप क्या करेंगे? उसको आप खरीद लेंगे। तो आपको क्या करना है? माइंड डाइवर्ट होने से रोकने के लिए एक तो एक मैंने जो आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ बताई, आप उस ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ को करें और आप जब इसे 7 दिन तक करेंगे, आपको बहुत ही ऊर्जावान महसूस होगा। जो भी चिंता है, तनाव है, वो भी हटेगा और जब आप इस ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ को करते हैं, तो अभी भी आपने महसूस किया होगा कि ये जो चिंता है, तनाव है, वो हट जाता है। चलिए, अभी हम इसको अपने इस सेशन को एंड कर रहे हैं और एंड करेंगे हम इसी ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ से। दोबारा सभी लोग दोबारा सभी लोग बैठ जाएँ आराम से और हम इस ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ को एक बार और करते हैं। ज जो लोग नहीं कर पाए, जिन लोगों से नहीं हुआ ठीक से, वो दोबारा महसूस करेंगे, तो उन्हें क्या-क्या चीज़ें होंगी फ़ायदा? पहली चीज़ होगी कि जो भी अनवांटेड विचार थे, वो गायब हो जाएँगे उस टाइम के लिए। आप बेहतर तरीके से फ़ोकस कर पाएँगे और आपकी जो चिंता है, तनाव है, वो भी कम हो जाएगा। चलिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ करने के लिए आप बैठ जाएँ, अगर कुर्सी पर बैठे हैं तो पैरों को सीधा कर लें, अपने हाथों को, है ना? ज्ञान मुद्रा में इस तरीके से बनाएँ और अपने पैरों पर रखें उसको
और इस एक्सरसाइज में बड़ा ही सिंपल तरीका है, आपको जो श्वास लेनी है ना, लेकिन हम श्वास लेते हैं, अभी क्या लेते हैं, अनकॉन्शियसली, है ना, अपने आप जा रही है आ रही है, हम महसूस नहीं करते। अब हमें क्या करना है, उसे महसूस करना है, और सिर्फ हमें श्वास को, आती श्वास और जाती श्वास दोनों को महसूस करना है, क्योंकि ये आती और जाती श्वास यही जो है हमारा अस्तित्व से, इस यूनिवर्स से संबंध है। जब ये श्वास चलना बंद हो जाएगी, हमारा संबंध इस अस्तित्व से खत्म हो जाएगा। तो इस श्वास पर कंसंट्रेट करें, आती श्वास और जाती श्वास पर कंसंट्रेट करें। हर श्वास के साथ आप और भी रिलैक्स्ड होते जाएंगे। मिलिंद जी, बिल्कुल भाव जो हो वो प्रेम का भाव हो, आपके फेस पर जो भाव होना चाहिए वो प्रेम का भाव हो। प्रेम पूर्वक लें श्वास को, प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक लें और गहनता से लें। जितनी भी तीव्रता है उससे महसूस करें। जो भी हमारे महसूस करने की शक्ति है, हम सब मनुष्य हैं, तो हम इस श्वास को सूक्ष्मता से महसूस करें। अब मैं शांत हो जाऊंगा और 2 मिनट तक आप आती श्वास और जाती श्वास को महसूस करें। अब अपने दोनों हाथों को रगड़ें प्रेम पूर्वक और अपनी आंखों को लगाएं। है ना? चलिए आज का सेशन हम इधर ही समाप्त करते हैं। आप सभी अपने, मिलिंद जी का एक और प्रश्न आया है कि उनका 3 महीने का गोल है और डे सर फोकस ब्लॉग में, देखिए आपका 3 महीने का गोल है, लेकिन 3 महीने का गोल आप एक बार में तो नहीं कर सकते, उसे 90 डे में आपने डिवाइड किया होगा। तो एक दिन में आपको क्या करना है, बेस्ट आप उस 3 महीने के गोल में से एक दिन में आप क्या कर सकते हैं, है ना, उस चीज को आपको डे टाइट कंपार्टमेंट में डालना है। ठीक है मिलिंद जी, एक दिन में आप उसका कोई एक स्टेप लेंगे ना, आपको 10 मंजिला बिल्डिंग पे चढ़ना है, लेकिन एक बार में आप क्या करेंगे, एक सीढ़ी ही चढ़ पाएंगे। ठीक है, मनीष जी क्या बोल रहे हैं, सर एमडीआर ही होता है, एक्सरसाइज ज्यादा होने की वजह से सब रेगुलर। देखिए एमडीआर में तो बहुत ही कम एक्सरसाइज है, 10 या 15 मिनट का आपका योगा है ना, कोई बहुत ज्यादा 1 घंटे की एक्सरसाइज तो नहीं है उसमें मनीष जी। छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, आपको पानी पीना है, 1 मिनट का मेडिटेशन करना है, और ये जो एक दिन का मैंने आपको दिया है ये आपको क्लैरिटी देगा, आपको बताएगा कि आप पूरा एक दिन किस अच्छे तरीके से जी सकते हैं। उसमें एमडीआर भी होगा, उसके अंदर आप
अपने समय के प्रति कॉन्शियस भी रहेंगे कि आपके पास 10 घंटे हैं, अब इस 10 घंटे का आपको बेहतरीन उपयोग क्या करना है। अगर आप अपने जीवन का समय का बेहतरीन उपयोग करेंगे तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, नहीं तो आपकी लाइफ जो एक मीडियोकर की लाइफ रहेगी। या तो आप उस लाइफ के लिए तैयार हो या अपने समय को बेहतरीन उपयोग करके आप अपने जीवन को बेहतरीन बनाने की तैयारी रखें। इन दोनों में से किसी एक का ही आप चुनाव कर सकते हैं एक बार। थोड़ा-सा डिस्कम्फर्ट तो उठाना पड़ेगा, थोड़ी-सी समस्या आपको उठानी पड़ेगी, लेकिन जब आप इस दिन को बेहतरीन तरीके से जिएंगे तो वो छोटी-सी समस्या ज़्यादा मायने नहीं रखेगी। जीवन तो अभी भी आप जी रहे हैं, लेकिन अन बिना प्लानिंग के जी रहे हैं, बिना फ़ोकस के जी रहे हैं, बेहोशी में जी रहे हैं और इसी जीवन को आप बेहतरीन तरीके से होशपूर्वक अपने कंसंट्रेशन के साथ जी सकते हैं और फ़ोकस क्या है, धीरे-धीरे डेवलप होता है। लेकिन इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में बेहतरीन फ़ोकस को प्राप्त करके अपने जीवन को बेहतर बना सकें। ठीक है, आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर आप बताना चाहें मुझे चैट में बता सकते हैं और उसके बाद हम इस सेशन को समाप्त करेंगे। आयशा जी बोल रहे हैं जोरदार, जोरदार, शानदार, धमाकेदार। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे-अच्छे आपके कमेंट्स आए हैं। कृपया इन कमेंट्स को ग्रुप में भी लिखें जिससे जिन लोगों ने अटेंड नहीं की है क्लास उन तक भी ये पहुँचे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने मुझे इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स दिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, है ना? किसी का पर्सनल क्वेश्चन भी था, है ना? तो अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, जिसकी वजह से आप जीवन में कहीं अटके हुए हैं, तो आप मुझसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं। वैभव जैन, है ना? मेरा नाम है वैभव जैन। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं हाउ टू इंक्रीज फोकस। आप ये जो आज का पूरा सेशन ही फोकस पे ही था, है ना? तो आप इसके लिए डे टाइट कंपार्टमेंट करें, फोकस ब्लॉक का उपयोग करें और जो मैंने आपको 5 मिनट की जो एक्सरसाइज बताई, उस एक्सरसाइज को करें। इन तीनों का उपयोग करके डॉक्टर साहब आपका फोकस ज़रूर इंक्रीज होगा। बाकी अगर आपको कुछ और पूछना है फोकस के बारे में, तो मुझसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। सारा सेशन जो आज का था, वो फोकस के बारे में ही था। आप एक बार रिकॉर्डिंग को ज़रूर देखें, है ना? रिकॉर्डिंग जब आप देखेंगे, तो आपको ज़रूर जो भी डाउट है वो क्लियर होंगे और उसके अलावा भी कोई डाउट है, तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है 9997231559। इस पर भी आप मुझे प्रश्न भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर। अच्छा, आप लास्ट मोमेंट पे एंटर हुए, तो आप इसका जो है रिकॉर्डिंग ज़रूर देखें डॉक्टर साहब। ये पूरा सेशन आज का फोकस पर ही था। समय जो है काफ़ी हो गया है और सभी को जाना भी होगा, इसलिए हम अब नेक्स्ट जो हमारी वर्कशॉप होगी उसमें चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।